आज हम मोदी जी को नए मंत्रिमंडल का विस्तार करने, नए शपथ ग्रहण करने पर बधाई देना चाहते हैं। आज देश में चिंतन हो रहा है, जगह जगह पर ये सीट भाजपा हार गई, अयोध्या का सीट हार गए, वहाँ का सीट हार गए, बड़े बड़े मंत्री हार गए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना, सोचिए नृप जो विप्र जो वेद विहीना। जब भगवान राम वनवास चले गए, भगवान राम वनवास चले गए और भरत दोनों भाई ननिहाल से आए तो भरत जी ने देखा राजा दशरथ इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और भगवान राम उठ करके वनवास चले गए हैं। तो घर में कोलाहल हो गया। शत्रुघ्न जी ने मंथरा को मारपीट किया। भरत जी ने माता कैकेयी को कहा, जननी तू जननी भई विभीषण कछुन बसाए। राज दरबार में कोलाहल होने लगा। वशिष्ठ मुनि आए, वे भगवान राम के कुल पुरोहित थे। तो उन्होंने आकर के कहा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना। और इसके बारे में सोचिए, भगवान राम वनवास गए, फिर वो लौट के आ जाएंगे। राजा दशरथ बूढ़े हो गए, उनको 4 पुत्र है, वे चले दुनिया को छोड़ दिए, तो अब इसमें क्या दिक्कत हो गया। उन्होंने नीति बनाई, कहा जो राजा खानदान में पैदा लिया है वह राजनीति नहीं जानता है, जो ब्राह्मण कुल में पैदा लिया जो वेद नहीं जानता, उसके बारे में सोचो। तो सोचने के लिए जो है, आज अगर मोदी नहीं जीतते आज, तो देश में इंडी गठबंधन, ममता बनर्जी और जातीय उन्माद फैलाने वाले राहुल गांधी आज किस प्रकार से होते, आज किस प्रकार से हिंदुओं के साथ होता। आज एक बार मोदी जी ने आ गए तो वह सल्तनत, वह अपराध का जो सल्तनत था, अब राहुल जी को मालूम हो जाएगा, जो आप ममता बनर्जी को अब समझ में आ जाएगा, जो आपने कितने हिंदुओं को, कितने आदिवासियों के साथ क्या क्या किया है। अब केजरीवाल जी से मिलने का समय ममता बनर्जी को आ गया है। केजरीवाल जी से अवश्य मुलाकात होगी। इस प्रकार से 23-24 शिक्षकों का बहाली रद्द हुआ, जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को बर्बाद कर दिया उस वोट बैंक को, और इस पर नज़र नहीं था मोदी जी का या अमित शाह जी का, केंद्र सरकार की इस पर नज़र नहीं था। आपके पैर के तले जिहाद वोट हो रहा था और आप बैठे हुए थे। पूरे देश में इंडी गठबंधन ने आग लगाई, पूरे राजस्थान में, पूरे कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो आओ, यहाँ पर रामायण की व्याख्या की गई, वहाँ पर उत्तर प्रदेश रामायण को जलाया गया। ये पूरे के पूरे इंडी गठबंधन के नेता अपने आप को कानून के हवाले कर दिए हैं। अब एक एक का हिसाब होगा। जो आपने कानून को तोड़ा, जो नियम को तोड़ा, जो आपने
शरणागतम बुद्धं शरणम गच्छामि। आप मोदी जी तो राम के शरण में हैं, उन्हें सत्ता तो अस्थायी रूप से मिला है, मोदी जी को तो सत्ता अस्थायी रूप से मिला है, लेकिन अब क्या होगा कालिया तेरा, अब क्या होगा कालिया तेरा, अब ये बताना पड़ेगा। जो हिंसा का सहारा लेते थे, हम मोदी जी से मांग करते हैं, जो इसने भी हिंदुओं की आंख में आंसू दिया है, एक एक का हिसाब होना चाहिए। हिंदुओं को प्रताड़ित किया है, उसको हिसाब होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको, ये तो मोदी जी ही थे जो, नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी को किस प्रकार से उखाड़ के फेंक दिया गया, पुनः सत्ता लौट करके भाजपा का नहीं, ये मोदी जी हैं, योगी जी हैं जो सत्ता को बचा के रखे। आज मोदी जी आज या कल वह शपथ ग्रहण करेंगे, तो शपथ ग्रहण तो होगा उनके घर में, कौन घर का नव कौन घर गीत, दुनिया के लोग देखत रही। जो आपको विपक्ष नेता हैं, आपको विपक्ष का नेता होने का मतलब ये नहीं होता है, सत्ता पक्ष जितना जवाबदेही लेता है उतना ही विपक्ष का भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन विपक्ष के होने के नाते आप हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे थे। वाह, एक बुजुर्ग मौलवी साहब ने कहा, जो राहुल गांधी ने तो मुसलमानों को बदनाम कर दिया, 85% हिंदू के देश में 15% मुसलमान क्या करेंगे। वाह, अब तो 85% हिंदू तो जीत गए, अब 15% क्या करेंगे। और जिहाद का जो ताना बाना बुना गया था, जिनके संरक्षण में, उनको अब हिसाब देना पड़ेगा। अब क्या होगा। अब मोदी जी और योगी जी से अपील है, मैं योगी जी से भी मांग करता हूँ, जो दो भाइयों का हत्या किया था उसे घर में आकर, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी की सजा होना चाहिए। क्योंकि जहाँ भी हिंदू वोट को बदलने का, हिंदू वोट को डिस्टर्ब करने का, हिंदुओं के आंख में आंसू देने का काम जो किया है, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। आज मणिपुर के बहाने कहाँ गए, मणिपुर में 1-2 महिलाओं के साथ ज्यादती हुई थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लिया। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में संदेश खाली अप्पू से पूरे पश्चिम बंगाल में आदिवासी लड़कियों के साथ क्या किया गया, हिंदू लड़कियों के साथ क्या गया, कितने लोगों की हत्या की गई, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बयान देते हैं। और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी का वारंट क्यों नहीं जारी होता है। इसके लिए मोदी जी को बताना पड़ेगा, मोदी जी या इस पर कार्रवाई करेंगे। कि ममता बनर्जी पर कार्रवाई आपने नहीं किया, इसी के चलते आपका लोकसभा में सीट कम हुआ। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति मार रहा है और उसके आंख से आंसू बह रहा है, और आपने आंख का आंसू पोंछने का काम नहीं किया, आपने उसको बचाया नहीं, उसके आंख को वह मारता रहा, वह तड़पता रहा, और एक तरफ से वह डर करके किस प्रकार से वोट लिया ममता बनर्जी ने, जो वह बता रहा है। जो हिंदुओं को मार मार करके गाछ में, वृक्ष में टांग दिया गया, हिंदुओं को लड़कियों के साथ जिहाद किया गया, किस प्रकार से बांग्लादेशियों को वहाँ बसाया गया, उन सबको खाली होना चाहिए। मोदी जी के शपथ ग्रहण के बाद पश्चिम बंगाल खाली होना चाहिए। एनआरसी लागू होगा, जिस प्रकार से आपने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वह
जहाँ जहाँ से हिंदू आए हुए हैं आप उन्हें उनको नागरिकता दिया, यह अच्छी बात है। लेकिन नागरिकता देने के साथ साथ जो बांग्लादेशी आकर के बसे हुए हैं, जो पश्चिम बंगाल को, पूरे भारत को अपना हवस का शिकार बना रहे हैं, उसको भी खाली करवाना पड़ेगा। मोदी जी के ऊपर जवाबदेही है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने, जिस प्रकार से नेपाल ने रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ पर, तालिबानियों को पाकिस्तान ने खदेड़ करके बाहर में भेज दिया, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने जो कुकृत्य किया है, जो बांग्लादेशियों को बसाया है, उसको खाली कराना पड़ेगा। और मोदी जी खाली कराने में सक्षम होंगे, क्योंकि मोदी जी को इसके पहले भी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको सत्ता से हटाने का प्रयास किया गया था। तो साबरमती आश्रम जो दंगा भड़का गया, साबरमती आश्रम पर हिंदू का कोई सम्मेलन था और उसमें वहाँ पर हिंदुओं पर हमला करके तो सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब मोदी जी ने अपना सरकार को सख्त संदेश दिया और जो हुआ सो मोदी जी गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। आज वही हर्ष होगा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का कार्यकाल, नेहरू का कार्यकाल भी 16 वर्ष का था, इंदिरा गांधी का भी कार्यकाल 16 वर्ष का था और राजीव गांधी का कार्यकाल तो बीच में ही ठप हो गया, क्योंकि उनका साथ घटना हो गया, उसी में चले गए। तो मोदी जी का कार्यकाल सबों के कार्यकाल से लंबा कार्यकाल हो, 40 तक वे जब तक स्वस्थ सबल रहेंगे। जो केजरीवाल जी कहते थे, मोदी जी बोले हम 75 वर्ष में रिटायर कर जाएंगे। केजरीवाल जी, आप तो दिल्ली को जिहादियों के हवाले कर दिया, आपका खाता नहीं खुला। केजरीवाल जी, दिल्ली को जिहादियों के हवाले कर दिया, लेकिन आपका खाता नहीं खुला और आपका जेल में अस्थायी रूप से रहना अति आवश्यक है, अस्थायी रूप से रहना अति आवश्यक है। और अब आपको चिंतन करना चाहिए और ममता बनर्जी को और कर्नाटका की सरकार को भी इसमें जिस प्रकार से जिहादियों को प्रोटेक्शन दिया गया और जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, उस सारे केस का ट्रायल होना चाहिए। सारे केस का फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा होना चाहिए। और मोदी जी को पुनः बधाई के साथ हम आश्वस्त करना चाहते हैं देशवासियों को, मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता को भरोसा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास मोदी जी देंगे और एक व्यापक मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और इसमें सभी जाति धर्मों को साथ रखेंगे। और जो भारत को तोड़ने का जो जिहाद वोट किया, जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया, जो हिंदुओं के बहु बेटियों के साथ ज्यादती किया, उस पर सख्त एक्शन लेंगे। और जो ममता बनर्जी मिनी बांग्लादेश बनाया है पश्चिम बंगाल में, उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। उसका ये माननीय प्रधानमंत्री जी बेड ऑफ रोजेज नहीं है प्रधानमंत्री का पद, ये फूल का सैया नहीं है, ये कांटों का ताज है। कांटों का ताज को प्रधानमंत्री कहते हैं। कांटों का ताज को पहनना मोदी जी के लिए आवश्यक है और उसे कठोर निर्णय लेना भी अति आवश्यक है। यह सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा जो मोदी जी। थैंक्स।